वाले, ये यूडीएफ वाले, वो एलडीएफ वाले, हर चीज में झूठ बोलना ये जैसे उनका स्वभाव बन गया है। देश को गुमराह करना ये उनका स्वभाव बन गया है। जब सीएए लाए तो देश को इतना झूठ बोला, इतना झूठ बोला, आज सीएए लागू हुआ, देश को कोई नुकसान नहीं हुआ है। झूठ बोलने में माहिर है। केरलम फाइल्स आई फिल्म तो भी बोलने लगे सब झूठ है। कश्मीर फाइल आई तो बोलने लगे सब झूठ है। धुरंधर फिल्म आई तो बोलने लगे झूठ है। कुछ भी करो बता देना, झूठ फैला देना। इन दिनों एफसीआरए को लेकर के भी ऐसा ही झूठ फैलाया जा रहा है। यूसीसी के लिए ऐसा ही झूठ फैलाया जा रहा है। गोवा में यूसीसी है, दशकों से है, लेकिन झूठ फैलाना, एफसीआरए के लिए झूठ फैलाना, सीएए के लिए झूठ फैलाना, धुरंधर जैसी फिल्म के लिए झूठ फैलाना, केरलम फिल्म के लिए झूठ फैलाना, कश्मीर फाइल फिल्म के लिए झूठ फैलाना, ये झूठ फैलाने का कारोबार लेके बैठे हुए। एशिया के युद्ध संकट ने कांग्रेस और उसके साथी दलों के मंसूबों को एक्सपोज कर दिया है। आज पूरा देश देख रहा है खाड़ी के देशों में कैसे हालात बने हुए हैं और वहां हमारे लाखों लोग, केरल के मेरे भाई बहन वहां काम कर रहे हैं, लेकिन कांग्रेस के बड़े बड़े नेता जानबूझकर ऐसे बयान देते हैं, ऐसे बयान देते हैं जिनसे वेस्ट एशिया में रहने वाले भारतीयों की सुरक्षा खतरे में पड़ जाए, वहां के लोगों के बीच में अविश्वास पैदा हो जाए। वहां की सरकार, ये तो हमारी दोस्ती अच्छी है कि गल्फ की सभी सरकारें हमारे सभी भारतीयों को अपने ही परिवार मान करके उनकी रक्षा कर रहे हैं, लेकिन यहां से ऐसी ऐसी भाषा बोली जा रही है, ऐसी भड़काऊ बातें हो रही है। मैं उनको कह करके थक गया, ये बोलने का समय नहीं है। ये हमारे लाखों भाई बहन वहां है ना, उनकी सुरक्षा ये हमारी सबसे पहला दायित्व है, सबसे बड़ी प्रायोरिटी है। कृपा करके अनाप शनाप बोलना बंद करो ताकि हमारे नौजवानों को, हमारी बेटियों को वहां कोई तकलीफ ना हो। कांग्रेस चाहती है कि वेस्ट एशिया के देश भारत को अपना दुश्मन समझ ले। हम यहां कोई ऐसी गलती कर दे, कुछ ऐसा बयान कर दे और गल्फ कंट्री से भारतीयों को वहां से बाहर निकलने के लिए मुसीबत आ जाए। इसलिए कांग्रेस गल्फ कंट्रीज को नाराज करने वाले बयान दे रही है। कांग्रेस चाहती है कि पैनिक फैले और उसे मोदी को गाली देने का मौका मिल जाए। अरे कांग्रेस के लोगों, एलडीएफ के लोगों, यूडीएफ के लोगों, अरे राजनीति अपनी जगह पे है, अरे चुनाव आते जाते रहेंगे, लेकिन मेरे केरलम के लाखों भाई बहन वहां है, मेरे लिए उनकी सुरक्षा ये सबसे बड़ा काम है और मैं इसके लिए कमिटेड हूं। चुनाव जीतने के लिए, मोदी को गाली देने के लिए कांग्रेस 1 करोड़ प्रवासियों का जीवन संकट में डालने को तैयार बैठी है। उधर ईरान में हमारे फिशरमैन केरल के हैं, तमिलनाडु के हैं, गोवा के हैं, आंध्र तेलंगाना के हैं, पुडुचेरी के हैं, उनकी जिंदगी खतरे में। हम वहां के संकट में से उनको बाहर ले आ रहे हैं। आज सैकड़ों की तादाद में मेरे मछुआरे भाई बहन भारत लौटने वाले हैं। हमारे लिए उनकी जिंदगी बचाना ये महत्वपूर्ण है। बयानबाजी करने के लिए अरे बहुत मौके आएंगे,
अभी तो हमारे लोगों की, हमारे मछुआरे भाई बहनों को हमें जिंदा वापस लाना है। कांग्रेस को इन सारी चीजों से कोई लेना देना नहीं। बस चुनाव चुनाव चुनाव। क्या देश के लोगों की चिंता नहीं करोगे? कांग्रेस को इस स्वार्थी सियासत के लिए केरलम के लोगों से माफी मांगनी चाहिए। पाप कर रहे हो। लेफ्ट और कांग्रेस का भ्रष्टाचार हो या उनका तुष्टीकरण, इसका सीधा हमला केरलम की संस्कृति और आस्था पर हो रहा है। पहले इन लोगों ने सबरीमला तीर्थ को बदनाम करने के लिए कैसे कैसे षड्यंत्र रचे थे, और अब सबरीमला इनकी लूट और चोरी के निशाने पर भी आ गया है। सबरीमला उसमें हुए इस पाप का एक पैटर्न है। ये चोरी एलडीएफ की सरकार में हुई और इसमें चोरी करने वालों के तार कांग्रेस के शीर्ष नेताओं से जुड़े पाए गए। लेफ्ट वाले तो हमेशा से हिंदू आस्था पर हमले के लिए जाने जाते हैं। इसलिए एलडीएफ सरकार मामले की जांच सीबीआई को नहीं सौंप रही है। और जो कांग्रेस हमेशा मंदिर से जुड़े विषयों को अछूत मानती थी, वो आज हिंदुओं की हितैषी बनने का नाटक कर रही है, दिखावा कर रही है, लोगों को गुम कर रही है। मैं साफ साफ कहना चाहता हूं, एनडीए सरकार बनने के बाद एलडीएफ, यूडीएफ को उनके अपराध की सजा मिलकर रहेगी और जो लूटा है वो लौटाना पड़ेगा। स्वामी अयप्पा और उनके भक्तों के आक्रोश के आगे ये लोग बच नहीं पाएंगे। इस चुनाव में एलडीएफ, यूडीएफ वालों ने मिलकर एक और प्रोपेगेंडा शुरू किया है। लेफ्ट वाले कहते हैं कि कांग्रेस बीजेपी की बी टीम है और कांग्रेस कहती है कि लेफ्ट बीजेपी की बी टीम है। इन्हें इसलिए कहना पड़ रहा है क्योंकि ये दोनों भी जानते हैं कि इस चुनाव में केरलम में अगर कोई पार्टी ए टीम है तो ए टीम बीजेपी ही है। आपने ये भी देखा है कि इस चुनाव में एलडीएफ और यूडीएफ दोनों मिलकर सिर्फ बीजेपी को गालियां दे रही है। उनके निशाने पर सिर्फ बीजेपी है। इसकी एक वजह और भी है जो आपको जरूर जानना चाहिए, नोट करना चाहिए। दरअसल एलडीएफ और यूडीएफ की सीक्रेट पार्टनरशिप इतनी पक्की है कि एक दूसरे पर आरोप लगाने से बच रहे हैं और इसलिए, और असल में ये दोनों एक ही सिक्के की दो साइड है। इनकी ये दुश्मनी है ना, वो नकली है, WWF है। एलडीएफ और यूडीएफ की दोस्ती एवरग्रीन है। जब भी दिल्ली में सरकार बनती है साथ होते हैं, बगल में तमिलनाडु में साथ में चुनाव लड़ रहे हैं।